अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड डूइंग वेरी वेल इन योर लाइफ। लास्ट टाइम हमने अल्कीन फैमिली को डिस्कस किया था, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखिएगा। नोमेनक्लेचर के हिसाब से उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। आज हम बात करने जाने हैं नेचुरल गैस। नेचुरल गैस कहाँ होती है? नेचुरल गैस हमें वहाँ मिलती है जहाँ पे हमें कोयला या ऑयल मिलता है। जहाँ जहाँ यानी कि ऑयल और कोयला हमें मिलेगा, हमें वहाँ क्या मिलेगी? वहाँ हमें नेचुरल गैस मिलेगी। ठीक है। नेचुरल गैस जो होती है उसके अंदर लार्ज अमाउंट के अंदर क्या मौजूद होता है? अल्केन फैमिली का एक मेंबर जिसको हम कहते हैं मीथेन। थोड़ी सी क्वांटिटी में होता है इथेन, और फिर उतनी ही स्मॉल क्वांटिटीज़ में प्रोपेन एंड ब्यूटेन होता है। और इन सब के मुझे यकीन है कि आप लोगों को फार्मूलाज याद होंगे। कुछ अमाउंट में इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कुछ अमाउंट में नाइट्रोजन होती है, और कभी कभार इसके अंदर हीलियम भी पाई जाती है। नेचुरल गैस इज पाइप्ड फ्रॉम गैस वेल्स और यूज एज फ्यूल्स इन होम्स। नेचुरल गैस को जो गैस के कुएँ होते हैं, गैस वेल्स होते हैं, उसके अंदर से निकाला जाता है, पाइप आउट किया जाता है। ठीक है, उसके ज़रिए निकाला जाता है, और जिसको हम लोग घर में एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं, इंडस्ट्री में फ्यूल के तौर पे यूज़ करते हैं, और जिसको थर्मल इलेक्ट्रिक पावर स्टेशंस में यूज़ किया जाता है। यानी ऐसे स्टेशंस में जहाँ पर बिजली जहाँ पे थर्मल प्रोसेस यानी कि हीट के प्रोडक्शन से एनर्जी प्रोड्यूस करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाए। ठीक है, यहाँ थर्मल इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में इसको यूज़ किया जाता है नेचुरल गैस को। मैं आपको गैस वेल्स दिखाती हूँ, एक सेकेंड रुकिएगा। ये आप देख सकते हैं, इस तरह के होते हैं गैस वेल्स, जिसके अंदर से हम लोग गैस वगैरह को, नेचुरल गैस को निकालते हैं। ये आप इसके अंदर देख सकते हैं। अच्छा भाई, आगे आ जाइए। उसके बाद आता है, उसके बाद देखिए हम पढ़ रहे थे, हाँ, इसके अंदर हमने पढ़ा था कुछ और कंपोनेंट्स भी होते हैं, जैसे प्रोपेन होता है, ब्यूटेन होता है, जिसको हम लोग इससे सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, जब हम इसको वेल से निकाल रहे होते हैं तब हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। बॉटल इन टैंक्स अंडर प्रेशर, और हम इसको प्रेशर, देखो हमने जब किसी चीज़ को, हम अगर गैस को प्रेशर देंगे ना तो कंप्रेस हो जाएगी। कंप्रेस होने से ज़्यादा गैस को हम लोग अपने पास स्टोर कर सकते हैं। तो हम इस गैस को कैसे बॉटल में अपने पास स्टोर करते हैं, कैसे उसको अपने पास रख देंगे? हम उसको अंडर प्रेशर रख देंगे। ठीक है, एंड सोल्ड एज बॉटल गैस, ऑल्सो कॉल्ड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। देखो, जब हम गैस का प्रेशर बहुत क्या कहते हैं, बढ़ा देंगे, यानी गैस काफ़ी हद तक कंप्रेस हो जाएगी, आपको पता है, तब गैस जो है वो लिक्विड में तब्दील होना शुरू हो जाएगी। तो हम वो जो गैस जो होती है, जो बॉटल करते हैं हम टैंक के अंदर, हम उसको जब बहुत ज़्यादा प्रेशर के अंदर अपने पास कंप्रेस कर लेते हैं, तो फिर हम उसको कैसे सेल करते हैं? हम उसको सेल करते हैं एज अ बॉटल गैस, या फिर हम उसको लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहते हैं। ठीक है, एलपीजी। ये बात याद रखना, कभी भी इसकी पूछ सकते हैं कि एलपीजी स्टैंड्स फॉर। मुझे पता ही एक अजीब सा क्वेश्चन है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, जनरल नॉलेज के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। ठीक है, वेयर नेचुरल गैस लाइन्स आर नॉट अवेलेबल, जहाँ पर नेचुरल गैस की लाइन्स नहीं दी जा सकती, ठीक है, वहाँ पर क्या किया जाता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम को यूज़ किया जाता है। ये बात याद रखना। मैं पूछ सकती हूँ एमसीक्यूज में कि एलपीजी आर यूज वेयर, कहाँ पे यूज़ किया जाता है? तो याद रखना, जहाँ पे नेचुरल गैस लाइन्सेज मौजूद नहीं होती है। ब्यूटेन लाइटर, द लाइटर कंटेन्स लिक्विफाइड ब्यूटेन एंड अंडर प्रेशर। ये ऐसा लाइटर होता है जिसके अंदर लिक्विफाइड ब्यूटेन होती है, यानी ब्यूटेन गैस है, उसको बहुत सारे प्रेशर के अंदर रखा हुआ होता है। यहाँ पे आपको पिक्चर में दिखाया हुआ भी है। ठीक है, व्हेन द वॉल्व इज प्रेस्ड, जब इसका वॉल्व दबाते हैं, द प्रेशर इज रिलीज एंड द ब्यूटेन गैस एस्केप्ड। जब आप उसका वॉल्व दबाओगे तो उसका प्रेशर का अगर रिलीज होगा, और उसके अंदर से गैस जो है वो एस्केप होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अच्छा भाई, नेचुरल गैस को आप रॉ मटेरियल के तौर पे यूज़ करते हैं, किसके लिए? आप बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स होते हैं उनको बनाने के लिए यूज़ करते हैं। इट इज़ अ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन फॉर मेकिंग अमोनिया। ये हाइड्रोजन की सोर्स है कि आप देखो, अमोनिया के अंदर हमारे पास नाइट्रोजन और हाइड्रोजन होता है, तो हमें इससे इतनी ज़्यादा अमाउंट में हाइड्रोजन मिल जाती है कि हम अमोनिया बना सकते हैं। क्योंकि अगर आप मीथेन का फॉर्मूला देखें, CH4, कितनी हाइड्रोजन है? 4 है। ठीक है, आप इथेन का देखें, C2H6, कितनी हाइड्रोजन है? 6 है। यानी कि कार्बन के मुकाबले में हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा होती है, तो हमें इससे हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा मिलती है। तो ये किसकी सोर्स है? हाइड्रोजन की भी सोर्स है। ठीक है, हम इससे हाइड्रोजन लेकर हम इससे क्या बना सकते हैं? हम इससे अमोनिया बना सकते हैं। हम मिथाइल और इथाइल अल्कोहल जो है वो बना सकते हैं नेचुरल गैस से। ठीक है, इसके अलावा जो कार्बन ब्लैक होते हैं उनको प्रिंटर्स में यूज़ करते हैं, इंक में यूज़ करते हैं, टायर्स में यूज़ करते हैं। ये सब किससे बना हुआ होता है? ये सब नेचुरल गैस से बना हुआ होता है। जब हम नेचुरल गैस की इनकम्प्लीट कंबशन करते हो ना, तब आपको कार्बन ब्लैक मिलता है। कार्बन ब्लैक प्रिंटर्स को देखिए, कभी प्रिंटर्स
फिर जब आप कोई पेपर डालते हैं और आप जब उसको कोई भी चीज़ उसके अंदर से निकल कर आ रही होती, कोई भी चीज़ उसको लिखी हुई हो रही होती है, उस ब्लैक कलर से लिखी हुई होती है, तो वो जो लिखा हुआ होता है ना, वो किससे लिखा हुआ होता है? वो कार्बन ब्लैक होता है। वो कार्बन ब्लैक कैसे बनता है, ये बात इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि जो नेचुरल गैस है उसकी इनकम्प्लीट कंबशन से बनता है। नेचुरल गैस जो है ना, वो ना सिर्फ हमारे घरेलू हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्कि ये हमारे इंडस्ट्री के हिसाब से भी बहुत उसकी बेटर एक परफॉर्मेंस है। नेचुरल गैस को आप इंडस्ट्री में भी अच्छे तरीके, इंडस्ट्री में भी इसकी बेटर यूजेज है। इसके अलावा जो डोमेस्टिक फ्यूल के तौर पे भी हम इसको यूज़ करते हैं कोल गैस के हिसाब से। पाकिस्तान में कहाँ पे मिलती है कि पाकिस्तान में एक जगह है बलोचिस्तान में, सुई, वहाँ पे हमें मिलती है, इसलिए हम इसको सुई गैस भी कहते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी कॉल्ड सुई गैस। इन सिंध एट वेरियस प्लेसेस, सिंध में भी बहुत सी जगहों पे मिलती है, जैसे खेरपुर है, मारी गैस है, मारीपुर या मारी गैस आप नाम सुना होगा, बदीन की इलाके में, जिसको मारी गैस कहते हैं। क्या कर रहे थे हम? बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में कहाँ पे मिलती है। पाकिस्तान में हमने बात करी कि बलोचिस्तान में सुई में मिलती है कि और सबसे ज़्यादा यहीं पर मिलती है, ठीक है, जिसकी वजह से हम इसे सुई गैस कहते हैं। सिंध के अंदर जहाँ पे अभी आप मौजूद हैं, ठीक है, सिंध के अंदर ये बदीन के इलाके में मिलती है, पंजाब में धोधा के राधो के इलाके में मिलती है, डिस्ट्रिक्ट डेरा गाजी खान में मिलती है। इसके अलावा पीर को में, मारी बुख्ती में, जो पीर को है मारी बुख्ती में, वहाँ पर मिलती है, ठीक है। अब बात करते हैं पेट्रोलियम। अच्छा, मुझे इन जगहों के नाम ना बहुत कम सही से लेना आते हैं, बहुत मुश्किल से आते हैं। पेट्रोलियम, हाँ भाई, पेट्रोलियम की बात करते हैं। द मोस्ट अबंडेंट एंड इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल नेचुरल सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज पेट्रोलियम। पेट्रोलियम में पेट्रा का मतलब होता है रॉक और ओलियम का मतलब होता है ऑयल, ठीक है। आपको पता है कि जो हमें नेचुरल सोर्सेज मिलती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, जितने भी हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है, बेसिकली नेचुरल सोर्सेज है ना। इंसान खुद भी लेबॉर्ट्री में बना सकते हैं, लेकिन जब एक चीज़ हमें बनी बनाई मिल रही है तो हम उसे लेबॉर्ट्री में क्यों बनाएं। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, ओजोन जो होती है वो अगर आप लेबॉर्ट्री में बनाएंगे तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी भी ज़्यादा लगेगी और थोड़ी सी बनेगी। उसके अलावा जब बिजली कड़कती है, यानी कुदरती प्रोसेस है ना, जिससे हमने पढ़ा था कि बिजली के कड़कने से क्या होता है कि ओजोन बनती है, याद है ये बात हम पढ़ के आ चुके हैं। तो वो चीज़ ज़्यादा क्या कहते हैं इम्पॉर्टेंट रहेगी, ये ज़्यादा वो रहेगी। उसके बाद अपना क्या कहते हैं, तो हमें कहाँ से मिलती है? नेचुरल सोर्सेज से मिलती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, ठीक है। अच्छा भाई, हम इसको रॉक ऑयल भी कहते हैं। इसका नाम याद रखना है, इसका एक नाम क्या है? पेट्रोलियम, और दूसरा नाम क्या है? रॉक ऑयल। रॉक ऑयल क्यों कहते हैं हम इसे? रॉक ऑयल हम इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि हमें रॉक में से भी मिलता है, ठीक है। हमें रॉक वगैरह को जब क्या कहते हैं, अक्सर कहते हैं ना कि यहाँ पर क्या कहते हैं खुदाई की जा रही थी, डिगिंग की जा रही थी, और हमें क्या ऑयल निकला यहाँ से, ठीक है। अच्छा भाई, द डार्क विस्कस लिक्विड फाउंड इन अंडरग्राउंड डिपॉजिट इन वेरियस पार्ट्स ऑफ अर्थ एट डिफरेंट डेप्थ्स। ज़मीन की जो डेप्थ्स हैं, गहराइयाँ हैं, वहाँ पर हमें डार्क चिपचिपा सा लिक्विड मिलता है, डार्क कलर का, ठीक है। वो हमें क्या मिलता है? हमें उसमें से हमें पेट्रोलियम मिलता है, ठीक है। पेट्रोलियम इज़ एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ गैसियस, लिक्विड एंड सॉलिड हाइड्रोकार्बन्स। देखो, पेट्रोलियम जो है ना, ये इसके अंदर इतने ज़्यादा कार्बन और इतने ज़्यादा मतलब इसके अंदर गैसेस भी, लिक्विड भी, सॉलिड भी, इन सब का ये मिक्सचर होता है। इसके अंदर कार्बन 1 से लेकर कार्बन 40 तक के कंपाउंड्स होते हैं, यानी ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर 1 कार्बन हो, ऐसे जिसके अंदर 2 हो, ऐसे जिसके अंदर 40 कार्बन हो, इतने कंपाउंड्स इसके अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। टुगेदर विद द वैरिंग अमाउंट्स ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग ऑक्सीजन, सल्फर एंड नाइट्रोजन। इसके अलावा और भी ऐसे कंपाउंड्स मौजूद होते हैं जैसे ऑक्सीजन है, सल्फर एंड नाइट्रोजन है, ठीक है। इन पेट्रोलियम देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। पेट्रोलियम के अंदर 2 तरह के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, एक पैराफिन्स होते हैं और एक साइक्लोपैराफिन्स होते हैं। पैराफिन्स वो होंगे जो सिंगल जो चेन में होंगे या ब्रांच होंगे, ठीक है। और साइक्लोपैराफिन्स वो होते हैं जो साइकिल में होते हैं, जैसे साइक्लोहेक्सेन इस तरह का होता है, ठीक है। C6H12 इसका फॉर्मूला होता है, याद रखना। इट इज़ जनरली बिलीव टू हैव बीन फॉर्म, यही पेज है ना 3316, हाँ ठीक है। इट इज़ जनरली बिलीव टू हैव बीन फॉर्म फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। देखो, पहले से ये बात देखो मानी जाती है कि आज से बहुत साल पहले, मिलियन ऑफ ईयर्स अगो, ये जो हमें जो पेट्रोलियम मिल जाएगा, ये किसकी वजह से मिल रहा है? ये उन प्लांट्स और एनिमल्स की वजह से मिल रहा है जो उस टाइम में मर गए थे। हमारी अर्थ पे एक पीरियड था, कार्बन-फेरस पीरियड। कार्बन-फेरस पीरियड में क्या हुआ था कि जो जितने भी दरख्त थे ना, सारे नहीं, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट के दरख्त जो थे, जो बहुत बड़े बड़े और बहुत कदीम किस्म के दरख्त थे,
वो टूटकर ज़मीन के अंदर धंस गए थे, दब गए थे। तो वो जब डिकम्पोज हुए तो उनसे जो बना हमारे पास वो पेट्रोलियम बना, ठीक है, कोल बना, सही है। द केमिकल अफेक्ट्स, इसके ऊपर क्या होता है, इसके ऊपर प्रेशर का अफेक्ट होता है, इस पर टेम्परेचर का इफेक्ट होता है, इस पर बैक्टीरिया का इफेक्ट होता है। वो सब क्या करते हैं, वो इन जानवरों की हड्डियों को, प्लांट्स को किस में कन्वर्ट करते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं पेट्रोलियम में, ठीक है। पाकिस्तान में कहाँ पर मिलता है, पाकिस्तान में इम्पोर्टेंट पेट्रोलियम में ये मिलता है हमें मेयर और तट में, कहाँ पर, पौधार के पास, ठीक है, पंजाब का एरिया ये। बदीन में मिलता है, ठीक है, दादू में मिलता है, हैदराबाद में बहुत ज़्यादा मिलती है आपको पेट्रोलियम, ठीक है।